हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आरजी क्रिएशन क्रिएटिव हब में स्वागत है आप सभी का। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज नए ट्यूटोरियल में मैं लेकर आई हूँ फिर से आपके लिए एक स्केचिंग आर्टवर्क, और इस आर्टवर्क में मैं आपको सारे टिप्स देने वाली हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। हम बहुत ही क्यूट सा एक बॉय का स्केच बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है अनुपम कंपनी की 150 GSM की मिक्स मीडिया की शीट, और यहाँ पर मैं शीट को रखा है वर्टिकली, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ HB पेंसिल से फ्री हैंड स्केच। तो सबसे पहले बॉय का आपको नॉर्मल पेंसिल से एक स्केच बनाना है। सारे बिगिनर्स इस वीडियो को जूम इन करके इस पिक्चर का स्क्रीनशॉट लेकर इस स्केच को बना सकते हैं। तो ये स्केच देखने में बहुत ही क्यूट है और बनाने में भी बहुत इजी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। तो सबसे पहले स्केच को हमने करना है कंप्लीट, और ध्यान रखना है कि स्केच बहुत डार्क नहीं होना चाहिए। स्केच जो है वो आपको हल्के हाथ से फ्री हैंड स्ट्रोक्स के साथ बनाना है। तो हमारा स्केच जो है वो यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल से आउटलाइन करते हुए पूरे स्केच की करनी है आउटलाइन। ऊपर वाले हिस्से में बालों का हिस्सा सबसे ज़्यादा डार्क है, तो सबसे पहले रिपीटेटिव टिल्टेड स्ट्रोक्स लगाकर एक बेस देना है, और उसके बाद आपको सर्कुलर लाइंस लगानी है। और ये सर्कुलर लाइंस आपको उस जगह पर ज़्यादा लगानी है जो एरिया आप ज़्यादा डार्क दिखाना चाहते हैं। फिर आई बॉल और आईब्रो के अंदर आपको बहुत ज़्यादा डार्क शेडिंग करनी है, और उसके बाद बॉय ने जो डॉग पकड़ा हुआ है उसकी आईज़ के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा डार्क करना है। अब आपको फिंगर की हेल्प से बहुत ही लाइट शेडिंग जो है वो फेस के अंदर कर लेनी है। इसके लिए आप ईयरबड और ब्रश का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत सॉफ्ट शेडिंग देनी थी तो इसलिए मैंने फिंगर का इस्तेमाल किया और फिंगर से ही शेडिंग को कर दिया है स्प्रेड। अब यहाँ पर नेक वाला पार्ट जो है वो डार्क है क्योंकि वहाँ पर लाइट प्रॉपर नहीं पहुँच पाती, तो उस एरिया को मैंने हैचिंग टेक्निक से डार्क किया है। अब मैं यहाँ पर धीरे धीरे एक एक पार्ट को आउटलाइन करके कंप्लीट कर रही हूँ, और पूरी ड्राइंग के अंदर मैंने हैचिंग टेक्निक का ही इस्तेमाल किया है। हैचिंग का मतलब है कि क्रॉस हैचिंग, जिसके अंदर मुझे एक बार स्ट्रोक्स जो है वो लेफ़्ट टू राइट लगाने होते हैं, एंड देन सेकंड टाइम राइट टू लेफ़्ट लगाने होते हैं। तो रिवर्स फॉर्म में हम स्ट्रोक्स लगाते हैं और क्रॉस बनाते जाते हैं। जहाँ पर हमें डार्क शेडिंग चाहिए होती है वहाँ पर हम स्ट्रोक्स जो हैं वो बहुत पास लगाते हैं। जहाँ पर हमें लाइट शेडिंग चाहिए होती है वहाँ पर हम हैचिंग के स्ट्रोक्स जो हैं वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे लगाते हैं। तो यहाँ पर हम फोल्ड्स के लिए भी क्रॉस हैचिंग का ही इस्तेमाल करेंगे। किसी किसी जगह पर सिर्फ टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल किया गया है। और शेडिंग के लिए मैंने यहाँ पर मेकअप ब्रशेस का इस्तेमाल किया है, और मेकअप ब्रश में मैं बहुत ज़्यादा थिक ब्रश नहीं लूँगी। मैं यहाँ पर थिन ब्रश लूँगी। लास्ट में जब हम पूरी शेडिंग कर लेंगे तो हमें एक टोन जो है वो शेडिंग की वो पूरी ड्राइंग के अंदर देनी है, जो कि बहुत ही लाइट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए। और साथ साथ हम इसके करेंगे अपने बैकग्राउंड में भी थोड़ी सी शेडिंग। तो यहाँ पर अब हम कर रहे हैं शूज़ में। शू का जो सोल है वो हमको बनाना है डार्क, और आउटलाइनिंग भी सारी डार्क होगी। और लेफ़्ट साइड जो है यहाँ पर लाइट जो है वो राइट साइड से पड़ रही है, तो हमारा लेफ़्ट साइड बॉय का जो है वो एज़ कम्पेयर टू राइट साइड थोड़ा सा डार्क रहेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए आपने पूरी ड्राइंग के अंदर जो है वो शेडिंग करनी है। यहाँ पर मैंने अब डॉग की भी आउटलाइन कर ली है और बॉय की भी आउटलाइनिंग कंप्लीट हो गई है, और थोड़ी शेडिंग हमने की है। अब हम कर रहे हैं बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड की कॉर्नर्स हैं डार्क, और यहाँ पर रिपीटेटिव टिल्टेड स्ट्रोक्स का इस्तेमाल करते हुए और नीचे फ्लोर लैंड बनाते हुए हम यहाँ पर शेडिंग कर रहे हैं। अब शीट को थोड़ा सा घुमाकर और पेंसिल को जो है
हॉरिजॉन्टली रखकर और शेडिंग करेंगे। और शेडिंग करने के बाद अब मैं फिंगर का इस्तेमाल करके शेडिंग को स्प्रेड करूँ, क्योंकि मुझे बहुत डार्क शेडिंग नहीं चाहिए। हमें बहुत ही लाइट शेडिंग बैकग्राउंड में रखी है, क्योंकि हमारी पिक्चर जो है वो यहाँ पर इस समय डार्क है, तो हम थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पे सॉफ्ट रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं फिर से क्रॉस हैचिंग का इस्तेमाल कर रही हूँ, और क्रॉस हैचिंग करते हुए मैं शेडिंग को कर रही हूँ मर्ज। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैंने ब्रश का अब इस्तेमाल किया है, और ब्रश से मैं पूरी शेडिंग को स्प्रेड कर रही हूँ। और ये देखिए कि पूरी ड्राइंग जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है। सारे टिप्स मैंने आपको समझा दिए हैं। हाईलाइटेड पार्ट के लिए आप ध्यान रखेंगे कि जहाँ जहाँ हाईलाइटेड पार्ट है वहाँ पे हमने वाइट स्पेस छोड़नी है। और अगर एक्सीडेंटली आपसे शेडिंग हो जाए तो आप वाइट फ्लूइड पेन और वाइट पोस्का मार्कर का यहाँ पर इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं। अब मैं इरेज़र लेकर जहाँ जहाँ पर मुझे अपनी शेडिंग को लाइट करना है वहाँ पर मैं अपने नीडेबल इरेज़र से वहाँ पर शेडिंग को थोड़ा सा लाइट कर रही हूँ, और जहाँ पर डार्क करना है वहाँ पर मेकअप ब्रश से मैं थोड़ा वहाँ पर शेडिंग को कर रही हूँ डार्क। तो लास्ट में एक बार आपको अच्छे से अपनी ड्राइंग को चेक करना है और पूरी की पूरी फिनिशिंग देनी है। तो ये हमारी जो ड्राइंग है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, और मैंने एक एक पार्ट को चेक करते हुए सारी फिनिशिंग जो है वो कंप्लीट कर ली है। स्ट्रोक्स को मैं मर्ज कर रही हूँ। कोई भी हार्ड पैच आपकी ड्राइंग में नहीं होना चाहिए। सारे स्ट्रोक्स जो हैं वो अच्छे से मर्ज होने चाहिए, और अगर मर्ज ना हो तो दोबारा से पेंसिल का इस्तेमाल करके और उसको ब्रश से मर्ज करने की कोशिश करिए। ड्राइंग में आप गिव अप तब तक मत करिए जब तक कि आपका काम जो है वो पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता है। ध्यान ये रखना है कि आपको बहुत सारे पेशेंस की ज़रूरत है। बिना पेशेंस और कॉन्फिडेंस के काम जो है ड्राइंग में नहीं होता। आशा करती हूँ कि आपको ये ड्राइंग पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ड्राइंग कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और मेरी पुरानी वीडियोस को भी देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय एवरीवन।